हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकैबुलरी को और साथ ही साथ ग्रामर को। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग वीडियो वॉच करें, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप 10,000 व्यूज़ मुझे इस वीडियो पे देते हैं तो मैं आपको अगले ही दिन अगली वीडियो ला कर दूंगा। अदरवाइज इस चैनल पर एक दिन छोड़कर वीडियो अपलोड होता है, तो आपकी मर्जी है। 10,000 व्यूज़ अगर आप कर देंगे तो मैं आपको डेली वीडियो दूंगा, बाकी आपकी मर्जी। तो शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ आज की न्यूज़। सो द हेडलाइन गोज लाइक दिस: ईरान सिग्नल्स। ईरान ने संकेत दिया। हेडलाइन जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, इसीलिए सिग्नल के साथ हमने एस लगा दिया और हिंदी पास्ट में निकाल सकते हो। ईरान ने संकेत दिया एट किसकी तरफ? एग्जीक्यूशंस की तरफ। एग्जीक्यूशंस का मतलब हो गया फांसी, तो फांसी देंगे, इस तरह से इन्होंने संकेत दिया है। ट्रायल्स मुकदमों की तरफ, ठीक है, इनकी तरफ। ये दो चीजें हैं, पहला फांसी और दूसरा है मुकदमे, कि भाई हम ऐसा करेंगे, तो ऐसा संकेत दिया ईरान ने। एमिड के बीच, किसके बीच? ट्रम्प्स थ्रेट, ट्रम्प की धमकी के बीच। तो ये थी हमारी हेडलाइन। पहला वर्ड आप याद कर सकते हो एग्जीक्यूशन, मतलब हो गया फांसी, नाउन का काम करेगा। ट्रायल्स मतलब मुकदमे। तीसरा वर्ड है थ्रेट, धमकी, और इसमें बाकी एमिड हमारी प्रेपोजिशन होगी के बीच। नाउ सब हेडिंग, इफ वी हैव समथिंग टू डू, अगर हमारे पास करने को कुछ है, वी हैव टू डू इट क्विकली, तो हमें इसे जल्दी करना है। यहाँ पे वी सब्जेक्ट हो गया, हैव है, समथिंग हो गया हमारा नाउन, तो ये हमारा हो गया पोजेशन का लेसन। जैसे वी हैव अ कार, हमारे पास कार है, ऐसे वी हैव समथिंग, हमारे पास कुछ है, और टू डू करने के लिए। ऐसे ही ये यहाँ पे वी सब्जेक्ट हो गया, आगे लेसन है हैज़ टू, हैव टू का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना है, नहीं है, नहीं है। तो अगर हमें हमारे पास कुछ है करने को, तो हमें उसे क्विकली करना है। सेज जुडिशरी चीफ, जो न्यायपालिका के चीफ हैं, प्रमुख, तो उनका कहना है। तो ये सब्जेक्ट जुडिशरी चीफ और सेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जुडिशरी चीफ किसके हैं? ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक के, जो ये इस्लामिक गणराज्य है, तो इसके जुडिशरी चीफ ने कहा। इसके बाद यहाँ पे देखो सेमीकोलन डला हुआ है, इसका मतलब ये सारा न्यूज़ का फर्स्ट पार्ट और इसके बाद न्यूज़ का सेकंड पार्ट। यहाँ लिखा है एट लीस्ट, कम से कम 2571 ऑलरेडी किल्ड, इतने जो लोग हैं वो पहले ही मारे जा चुके हैं। एग्जैक्ट टेंस लिखना होता तो आप यहाँ पे डाल सकते हो इतने जो लोग हैं कम से कम हैव बीन किल्ड, वो मारे जा चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। और किस में? इन क्रैकडाउन, क्रैकडाउन में, सख्त कार्यवाही में या दमनकारी कार्यवाही में। ये वाला जो वर्ड है क्रैकडाउन, पिछली से पिछली न्यूज़ के अंदर हमने पढ़ा था, ईरान वाली ही न्यूज़ थी, तो देख लेना, ठीक है। बार बार सेम वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो देखते जाना, ठीक है। तो क्रैकडाउन मतलब था सख्त कार्यवाही, और जुडिशरी चीफ मतलब न्यायपालिका का जो प्रमुख हो गया, और बाकी इसमें ईजी है। तो कह रहे हैं कम से कम इतने जो लोग हैं वो पहले ही मारे जा चुके हैं सख्त कार्यवाही में। और किस पर क्रैकडाउन हुआ था? कह रहे हैं ऑन एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स पर, जो ये विरोध प्रदर्शन है सरकार के विरुद्ध, सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शन, तो इस पर जो कार्यवाही की थी इनमें, तो इतने लोग उसमें मारे गए। सेज कहना है या कहा, किसने? यूएस बेस्ड राइट्स ग्रुप ने। राइट्स मतलब जो भी मानवाधिकार होते हैं, ह्यूमन राइट्स, तो ऐसा मानवाधिकार वाला एक समूह है, ग्रुप है, और यूएस बेस्ड है मतलब यूएस स्थित है, यूएस लोकेटेड है, तो उसने कहा। तो ये सब्जेक्ट और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगा दिया एज प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसके बाद अब हम बढ़ते हैं हमारी मेन न्यूज़ की तरफ। और बाकी जो भी इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, जिसको रूल्स में मास्टरी अचीव करनी है, स्पीकिंग इंप्रूव करनी है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आप लोग मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन, और इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसमें 4,500 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग है, इंग्लिश के A to Z रूल्स मैंने कवर किए हैं, 30 डेज स्पीकिंग चैलेंज है। जो भी आपके डाउट होंगे आप कभी भी मुझसे ऐप में चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बाकी आप देख लेना, जिसे भी सीखना है जरूर ज्वाइन करना। तो अभी देखो इमेज के नीचे क्या लिखा है, अ वुमेन रिएक्ट्स।
एक औरत जो है वो प्रतिक्रिया दे रही है, तो ऐसा बोल सकते हो एक औरत ने प्रतिक्रिया दी। ये सब हेडिंग है, इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, इसलिए रिएक्ट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे आ गया एस। तो एक औरत ने प्रतिक्रिया दिखाई या प्रतिक्रिया दी ड्यूरिंग फ्यूनेरल, अंतिम संस्कार के दौरान। किसका? ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, जो सुरक्षा कर्मचारी है, तो उसके फ्यूनेरल मतलब अंतिम संस्कार के दौरान वुमेन ने रिएक्ट किया। और कौन पर्सनल, कौन कर्मचारी? किल्ड, जो मारा गया, इन प्रोटेस्ट्स, विरोध प्रदर्शनों में, इन तेहरान, तेहरान में, ऑन वेडनेसडे को। अब ये जो किल्ड है, इससे पहले आप यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते थे। भाई पर्सनल कौन, हम लिखते हु वॉज किल्ड, जो मारा गया। अगर ज़्यादा तो आप लिख सकते हैं हु वर किल्ड, जो मारे गए। यहाँ पे वर्ड याद करोगे, फ्यूनरल, फ्यूनरल का मतलब हो जाता है अंतिम संस्कार। पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी। प्रोटेस्ट्स, विरोध प्रदर्शन। रिएक्ट, प्रतिक्रिया देना। नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ। द हेड ऑफ ईरान्स जुडिशरी, ईरान के न्यायपालिका का प्रमुख, यहाँ पे ऑफ लगा है तो काकी के, तो ईरान की जुडिशरी, ईरान की न्यायपालिका, तो इसका जो हेड है, डिफाइड, इसने नहीं माना, अस्वीकार कर दिया, अवज्ञा की। ये सब्जेक्ट हो गया। डिफाई हमारी होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा वर्ड है ये, वर्ड भी हमने क्रैकडाउन वाले न्यूज़ में ही पढ़ा था। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा वर्ड 1153, डिफाई, खुलकर विरोध करना, आदेश या नियम को न मानना या चुनौती देना। तो ये वर्ड हमारा पुराना है, तो इसको देख लेना। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये जो हेड हैं ईरान के जुडिशरी के, तो इन्होंने डिफाई किया, मतलब नहीं माना। किसको नहीं माना? अ वार्निंग, एक चेतावनी को, फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से थी ये वार्निंग, तो इसकी अवज्ञा की, इसको नहीं माना। एंड सिग्नल्ड, और संकेत दिया, ऑन वेडनेसडे। तो अब देखो समय आ गया यहाँ पे इसके साथ, तो समय आ गया तो हम था में हिंदी निकाल सकते हैं कि इसने नहीं माना था, अवज्ञा की थी, और संकेत दिया था वेडनेसडे को, दैट की देयर वुड बी स्विफ्ट ट्रायल्स एंड एग्जीक्यूशंस। कह रहे हैं तेज जो ट्रायल्स है, मुकदमे हैं, और जो फांसियां हैं तो वो होंगी। तो ये इसने ऐसा सिग्नल दिया था। अहेड, आगे। फॉर दोज, उनके लिए। डिटेन्ड, जिनको हिरासत में लिया गया। इन नेशन वाइड प्रोटेस्ट्स, देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में। यहाँ पे देयर हमारा सब्जेक्ट हो गया, सो देयर वुड बी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब होना। सो देयर वुड बी ट्रायल्स, ट्रायल्स होंगे, मुकदमे होंगे, एंड एग्जीक्यूशंस, और फांसी होंगी। और कैसी फांसी होंगी? स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है जो तेज गति के साथ हो। ये स्विफ्ट हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। सो देयर वुड बी, होंगी, तेज मुकदमे होंगे, फांसी होंगी, एग्जीक्यूशंस होंगी। अहेड, आगे। फॉर दोज, उनके लिए। कौन दोज? अब यहाँ पर भी आप रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे, हु वर डिटेन्ड, जिनको डिटेन्ड किया गया, या फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख सकते थे, हु हैव बीन डिटेन्ड, जिनको हिरासत में लिया गया है। नेशन वाइड प्रोटेस्ट्स में, नेशन वाइड मतलब पूरे देश भर में, देशव्यापी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। इसमें एक ये डिफाइड सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट। दैट हमारी कंजंक्शन है सेंटेंस को जोड़ने के लिए। देन देयर का चैप्टर। वुड क्यों आया? बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। फिर ये जो डिटेन्ड है, ये हमारा आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे आप, हु, और बाकी सिंपल है, ठीक है। इसके बाद देखो सेकंड पैराग्राफ। द कमेंट्स कम, कमेंट्स आते हैं। किसके कमेंट? कह रहे हैं फ्रॉम ईरान जुडिशरी चीफ, ईरान की न्यायपालिका के जो चीफ है, प्रमुख है, ये इनका नाम दे रखा है गुलाम हुसैन मोहसेनी इज़ई, ठीक है। तो इनकी तरफ से जो कमेंट्स हैं, टिप्पणियाँ हैं, कम, वो आती हैं। एज, उस समय जब, या क्योंकि, एक्टिविस्ट्स हैड वार्न्ड, जो ये एक्टिविस्ट्स हैं, एक्टिविस्ट कौन होता है? कार्यकर्ता, और यहाँ एस लगा दिया तो ज़्यादा है। जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने चेतावनी दी थी। कौन सी चेतावनी दी थी? हैंगिंग्स कुड कम सून, जो फांसी है वो जल्द हो सकती है। और किसकी हैंगिंग? ऑफ दोज, उनकी। कौन दोज? डिटेन्ड, जिनको हिरासत में लिया गया।
काफ़ी अच्छी ट्रांसलेशन है। पहले तो इसमें ये समझो, जब भी आपको इस तरह दिखे कमेंट्स कम या स्टेटमेंट कम, कि स्टेटमेंट आती है, कमेंट्स आते हैं, टिप्पणियाँ आती हैं इस तरह से, तो ये ऐसा हिंदी बताते हैं कि उसके बयान आए, उसके कमेंट्स आए जब ऐसा हुआ, तो ये एज, जब, क्योंकि कई सेंस निकालता है। ठीक है, तो कमेंट्स इन व्यक्ति की तरफ से आते हैं, कह रहे हैं जब या क्योंकि या उस समय जब कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी थी किस चीज़ की। यहाँ पे आप वार्नड के साथ दैट भी लगा सकते थे कि इन्होंने चेतावनी दी थी दैट की हैंगिंग्स कुड कम सून, हैंगिंग जल्द हो सकती है, फांसी जल्द हो सकती है। अब फांसी किन की, हम कह रहे हैं ऑफ दोज, उनकी। अब दोज के साथ आप हु रिलेटिव प्रोनाउन डालकर भी सेंटेंस को बड़ा कर सकते थे, और फिर ये डिटेंड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये डिटेंड पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो ऐसे होगा ये ट्रांसलेशन। नेक्स्ट, अ ब्लडी सिक्योरिटी फोर्स क्रैकडाउन, ये जो खूनी कड़ी कार्यवाही है सुरक्षा बलों की, यहाँ पर क्रैकडाउन हो गया कड़ी कार्यवाही, दमनकारी कार्यवाही, और ब्लडी मतलब खूनी, तो ब्लडी यहाँ एडजेक्टिव है, क्रैकडाउन यहाँ पे नाउन है, और यहाँ साथ में लिख दिया सिक्योरिटी फोर्स, तो ये कह रहे हैं सुरक्षा बलों की जो ये खूनी कार्यवाही है। हैज़ ऑलरेडी किल्ड, तो इसने पहले ही मार दिया है, एट लीस्ट कम से कम इतने लोगों को, तो ये हमारा रियल सेंटेंस, दिस इज सब्जेक्ट, किल्ड हमारी होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ लगा हुआ है, ऑलरेडी हमारी एडवर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इस खूनी कार्रवाई ने पहले ही इतने लोगों को मार दिया है। और किस पर हुई है ये कार्रवाई, कह रहे हैं ऑन वन ऑफ द बिगेस्ट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स ईरान हैज सीन इन ईयर्स, सालों में जो ईरान ने जो प्रोटेस्ट एंटी गवर्नमेंट जो बड़े बड़े जो वहाँ पर हुए हैं, तो उनमें से एक पर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे समझो एंटी गवर्नमेंट सरकार विरोधी, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़े, और प्रोटेस्ट विरोध, तो सबसे बड़े सरकार विरोधी जो भी विरोध प्रदर्शन है, तो उनमें से कह रहे हैं वन, उनमें से एक पर ये जो ब्लडी क्रैकडाउन है, तो इसने ऑलरेडी किल्ड कर दिया इतने लोगों को। और कैसे प्रोटेस्ट, कह रहे हैं ईरान हैज़ सीन, जो ईरान ने देखे हैं, इन ईयर्स सालों में, सिंपल। तो ये हमारा वो वाला ट्रांसलेशन है। यहाँ पे अगर हैज़ के बाद एवर लगा दो, तो ये आप हमारा रिलेटिव प्रोनाउन में एक कॉन्सेप्ट था, वैसा ये कॉन्सेप्ट आ गया। और प्रोटेस्ट के साथ हम यहाँ पे लगा सकते हैं दैट, भी प्रोटेस्ट कौन से, हम बोलते हैं दैट ईरान हैज़ सीन, जो ईरान ने देखे हैं। ठीक है, तो ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो दैट को उड़ा दिया। नेक्स्ट, द यूएस बेस्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स, जो ये यूएस स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, न्यूज़ एजेंसी जो है रिपोर्टेड, तो इसने खबर दी। नेक्स्ट वन, आगे लगा है डबल इन्वर्टेड कोमास, यहाँ से यहाँ तक, ये कहा है मिस्टर मोहसेनी इज़ई ने, सैड इन अ वीडियो, एक वीडियो में इन्होंने कहा, शेयर्ड जो साझा की गई, बाय ईरानियन स्टेट टेलीविजन, ईरान का जो सरकारी टेलीविजन है उसके द्वारा। क्या बोला, इफ़ वी वांट टू डू अ जॉब, अगर हमें कोई काम करना है या हम कोई काम अगर करना चाहते हैं, वी शुड डू इट नाउ, हमें इसे अभी करना चाहिए। इफ़ वी वांट टू डू समथिंग, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, वी हैव टू डू इट क्विकली, तो हमें इसे जल्दी से करना है, तो ये इन्होंने कहा। आगे फिर से डबल इन्वर्टेड कोमाज है, तो ये भी इन्हीं की स्टेटमेंट। इफ़ इट बिकम्स लेट, अगर ये लेट हो जाता है, 2 months 3 months लेटर, 2 महीने या 3 महीने लेट हो जाता है, इट डज नॉट हैव द सेम इफेक्ट, इसका सेम इफेक्ट यानी कि वही प्रभाव नहीं हो सकता है। ठीक है, या नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है तो नहीं होता है, हम निकालेंगे इसकी हिंदी, तो इट डज नॉट हैव द सेम इफेक्ट, इसका सेम इफेक्ट नहीं होता है अगर ये लेट हो जाता है 2 या 3 महीने। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाली ट्रांसलेशन है। नाउ नेक्स्ट, हिज कमेंट्स स्टैंड, तो उसकी जो टिप्पणियाँ हैं स्टैंड, वो खड़ी हैं, एज अ डायरेक्ट चैलेंज, एक सीधी चुनौती के रूप में। इसका मतलब उसकी जो टिप्पणियाँ हैं वो सीधी सीधी चुनौती है, किसको, टू मिस्टर ट्रंप को। ट्रंप कौन, हु वार्नड, जिसने चेतावनी दी थी ईरान को अबाउट एग्जीक्यूशंस, फांसी के बारे में। तो ये ईरान जो है इसको ना चेतावनी दी थी अबाउट एग्जीक्यूशंस, फांसियों के बारे में ट्रंप ने, तो इसके लिए ये क्या है, डायरेक्ट चैलेंज है। ये चेतावनी कहाँ दी थी, इन एन इंटरव्यू, एक
साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में, विद सीबीएस के साथ, एयर्ड जो प्रसारित किया गया, ऑन ट्यूसडे को। ये एयर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसका मतलब प्रसारित करना। यहाँ पर भी आप रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे, भाई कौन सा इंटरव्यू, हम लिख सकते थे विच वॉज एयर्ड, जिसको प्रसारित किया गया। नेक्स्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमास फिर से लगे हुए हैं। मिस्टर ट्रम्प सेड, मिस्टर ट्रम्प ने कहा, वी विल टेक वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन, हम बहुत ही सख्त कार्यवाही करेंगे। फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं। इफ दे डू सच अ थिंग, अगर वो ऐसा करते हैं मतलब फांसी देते हैं तो क्या होगा, वी विल टेक वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन, हम बहुत ही कड़ी कार्यवाही करेंगे। फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमास डले हुए हैं। वी डोंट वॉन्ट टू सी, हम नहीं देखना चाहते, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, इन ईरान, ईरान में, हैपन होने देना। तो कह रहे हैं हम देखना नहीं चाहते जो ईरान में हो रहा है कि वो हो। समझ में आया? तो वी डोंट वांट टू सी, हम नहीं देखना चाहते, वांट टू का लेसन, क्या नहीं देखना चाहते, व्हाट इज हैपनिंग, जो हो रहा है ईरान में कि वो हैपन, वो हो। ठीक है। नेक्स्ट, एंड यू नो, और आप जानते हो, इफ दे वांट टू हैव प्रोटेस्ट, अगर वे प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, दैट्स वन थिंग, तो ये एक चीज है। व्हेन कह रहे हैं जब दे स्टार्ट किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो जब वे हजारों लोगों को हत्या करना जब इनकी शुरू कर देते हैं। एंड नाउ, और अब यू आर टेलिंग मी अबाउट हैंगिंग, और अब तुम मुझे फांसी के बारे में बता रहे हो। वी विल सी, हम देखेंगे, हाउ, कैसे, दैट वर्क्स आउट, यह काम करता है, फॉर देम, उनके लिए। अब यहाँ पे वर्कआउट मतलब जैसे मैंने आपको कोई टेक्निक सिखाई इंग्लिश सीखने की, तो आपके लिए वो काम करेगी या नहीं करेगी, आई डोंट नो। सो मैं बोलूँगा कि आई डोंट नो वेदर दिस टेक्निक वुड वर्क आउट फॉर यू और नॉट, तो वर्कआउट, ठीक है, कोई चीज़ किसी के लिए काम करती है, तो वैसे कह रहे हैं वी विल सी, हम देखेंगे, हाउ, कैसे, दैट वर्क्स आउट, यह काम करती है, फॉर देम, उनके लिए। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट गुड, यह अच्छा काम नहीं करने वाली है। ही सेड, उसने कहा। मिस्टर ट्रम्प हैज़ रिपीटेडली वॉर्न्ड, मिस्टर ट्रम्प ने बार बार चेतावनी दी है, दैट की द यूएस में टेक मिलिट्री एक्शन, जो यूएस है वो मिलिट्री एक्शन यानी कि सैन्य कार्रवाई कर सकती है, ओवर द किलिंग ऑफ पीसफुल प्रोटेस्टर्स, जो शांतिपूर्वक जो विरोध करता है, प्रदर्शनकारी है, तो इनकी हत्या को लेकर तो सैन्य कार्रवाई कर सकती है यूएस। तो ये ट्रंप ने रिपीटेडली वार्न किया है। ये हैज़ लगा है, रिपीटेडली एडवर्ब है, वार्न वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। ओवर बता रहा है किसी चीज को लेकर, किसको लेकर, किलिंग को लेकर। किसका किलिंग? पीसफुल प्रोटेस्टर्स की। तो जस्ट मंथ्स आफ्टर, तो कह रहे हैं कुछ ही महीने बाद, इट बॉम्ब्ड ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स। इट मतलब यहाँ पे यूएस के लिए यूज किया गया है, तो इट यहाँ प्रोनाउन है। तो यूएस जो है इसने कह रहे हैं बॉम्ब गिराया था ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स हैं, जो मतलब जहाँ पे न्यूक्लियर वाले स्थल है ईरान में, तो वहाँ पे बम गिराने के कह रहे हैं जस्ट मंथ्स आफ्टर, कुछ ही महीनों बाद, तो मिस्टर ट्रंप ने रिपीटेडली चेतावनी दी है। और ये कब गिराए थे? कह रहे हैं ड्यूरिंग अ 12-day वॉर, जो 12 दिन का युद्ध था, लॉन्च्ड, जो शुरू किया गया इजराइल के द्वारा इन जून 2025 में। तो इजराइल ने क्या किया था, 2025 जून में लॉन्च किया था 12 दिन का एक वॉर। तो कह रहे हैं इसके दौरान यूएस ने ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स है वहाँ पे बॉम्ब गिराए थे, तो उसके कह रहे हैं जस्ट मंथ्स आफ्टर, तो ये चीज हुई। ठीक है। नेक्स्ट वन, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑन वेडनेसडे, जो ये इस्लामिक गण राज्य है, तो इसने वेडनेसडे को हेल्ड अ मास फ्यूनरल, तो इसने ये जो सामूहिक अंतिम संस्कार है वो किया। हेल्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हमारा सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। तो होल्ड अ फ्यूनरल मतलब होता है अंतिम संस्कार करना, और मास का मतलब है यहाँ पे मतलब जिसमें काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो, एक साथ हो, सामूहिक। ठीक है। तो इन्होंने भी सामूहिक जो ये फ्यूनरल है, अंतिम संस्कार है, वो किया। किसका? ऑफ सम, कुछ 100 सिक्योरिटी फोर्स मेंबर्स का, 100 सुरक्षा बल के जो सदस्य हैं, 100 के करीब इनका। और कौन मेंबर्स? किल्ड, जो मारे गए। अब यहाँ पर भी आप रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे भी, कौन? हु वर किल्ड, जो मारे गए। इन द डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रदर्शनों में। आफ्टर अथॉरिटीज अर्लियर सेड, तो कह रहे हैं जबकि अथॉरिटीज ने पहले ही कहा था, इट वुड बी 300, ये 300 होगा। समझ में आया? यहाँ पे जो आफ्टर है,
आप इसकी हिंदी जब की भी निकाल सकते हो, हालांकि भी निकाल सकते हो, के बाद भी निकाल सकते हो। तो आफ्टर किस चीज़ के बाद, कह रहे हैं अथॉरिटीज अर्लियर सेड, अथॉरिटीज जो है उन्होंने कहा था, क्या कहा था, इट वुड बी 300, ये 300 होगा। तो इसके बाद ये जो इस्लामिक रिपब्लिक है इन्होंने मास फ्यूनरल हेल्ड किया, किसका, 100 लोगों का, जबकि 300 कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, टेंस ऑफ थाउजेंड्स मतलब 10,000 जो है ऑफ मॉर्नर्स, मॉर्नर्स कौन कौन होते हैं, विलाप करने वाले, रोने वाले, यानी कि लाखों कह सकते हो आप। ठीक है, हजारों, लाखों, जैसे टेंस ऑफ थाउजेंड्स है, इसका सीधा सा मतलब है हजारों में, 10,000, 20,000, 30,000, इस तरह से। तो जो इतने मॉर्नर्स हैं अटेंडेड, तो इन्होंने अटेंड किया, होल्डिंग ईरानियन फ्लैग्स, ईरान के झंडों को पकड़कर, एंड फोटोज ऑफ सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई, तो इनकी जो पिक्चर है वो पकड़ के, ईरान के झंडे पकड़कर ये जो लोग हैं इन्होंने क्या किया, अटेंड किया। ठीक है, और किसको अटेंड किया, ऑब्वियसली फ्यूनरल की ही बात हो रही होगी। यहाँ पे वर्ड अच्छा है, याद कर सकते हो, मॉर्नर्स, एक मॉर्न वर्ब होती है, मॉर्न मतलब होता है विलाप करना, और मॉर्नर्स हो गए विलाप करने वाले, रोने वाले, होल्ड फ्लैग्स, झंडे पकड़ना, अर्लियर मतलब पहले, डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रदर्शन, फ्यूनरल हो गया हमारा अंतिम संस्कार, मास फ्यूनरल हो गया सामूहिक अंतिम संस्कार, लॉन्च इज शुरू करना, ड्यूरिंग इसके दौरान, वॉर्न चेतावनी देना, रिपीटेडली बार बार, किलिंग हत्या, यहाँ किलिंग नाउन का काम करेगा, पीसफुली शांतिपूर्ण, प्रोटेस्टर्स विरोधकर्ता, विरोध करने वाले, वॉर्न चेतावनी देना, एग्जीक्यूशन फांसी। बाकी इसमें खास कुछ नहीं है, थोड़ा सा और रह गया, ये भी पढ़ते हैं। जयशंकर ईरान मिनिस्टर डिस्कस रीजनल टेंशंस, जो रीजनल टेंशंस है यानी कि क्षेत्रीय जो तनाव है, तो उसको डिस्कस किया जयशंकर और ईरान के मिनिस्टर ने। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर ऑन वेडनेसडे को स्पोक, तो इसने बातचीत करी किससे, टू ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अगराची, इनसे, एंड डिस्कस्ड और चर्चा करी द करंट अनरेस्ट, जो वर्तमान अशांति है तो इस बारे में इन ईरान में, एज वेल एज साथ ही साथ द ग्रोइंग टेंशंस इन वेस्ट एशिया, और जो वेस्ट एशिया में जो बढ़ता हुआ तनाव है तो इन सब के बारे में बातचीत करी। द कॉन्वर्सेशन टुक प्लेस आवर्स आफ्टर, ये जो कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है, ये हुई, टेक प्लेस होता है होना, सेकंड फॉर्म टुक प्लेस, तो ये हुई घंटों बाद। किसके घंटों बाद, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्ट्रांगली एडवाइज्ड इंडियन सिटीजन्स टू अवॉइड ट्रैवलिंग टू ईरान, जो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है तो इसने स्ट्रांगली सलाह दी थी इंडियन सिटीजन्स को, भारतीय नागरिकों को, टू अवॉइड, कि वो बचें किस चीज़ से, ट्रैवलिंग करने से, कहाँ पर, ईरान में। तो इसके घंटों बाद ये कॉन्वर्सेशन हुई। और क्या कहा था, मतलब और किस चीज़ के बाद, कह रहे हैं एंड एम्बेसी ऑफ इंडिया, और जो भारत की एम्बेसी है, दूतावास इन तेहरान में, अर्ज्ड, तो इसने आग्रह किया, विनती करी, इंडियन नेशनल से, मतलब भारतीय लोगों से, टू लीव द कंट्री, कि वो देश को छोड़ दे। तो ये था हमारा आज का न्यूज़। बाकी आपने देखा मैं किस तरह से पढ़ रहा था, ईजी लगता है अगर आपको रूल्स आते हो, तो रूल्स मास्टर करो, न्यूज़पेपर मास्टर अपने आप हो जाएगा। और जो मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ उनको देखते चले जाओ, बहुत सारे वर्ड्स मेरे रिपीट होते हैं, एग्जाम में भी मिलेंगे, स्पीकिंग में भी मिलेंगे, जो भी करोगे आप हर जगह मिलेंगे, बस आप एक बार करने पर फोकस करो, बाकी जैसा आपको ठीक लगे।